आइए जरा बाजार को और बारीकी से देखते हैं। आपके सामने निफ्टी 8 अंक नीचे आज लगभग 11,300 के लेवल पर आपको बंद होता हुआ दिखा। आज वीकली एक्सपायरी थी तो मेन इंडिसेस में मूवमेंट बिल्कुल फ्लैट था, कोई खास बदलाव आपको निफ्टी में आता हुआ दिखेगा नहीं। इसी तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी पर नजर डालें तो यहाँ पर आपने 68 अंक की गिरावट देखी। 22,196 के आसपास आपको निफ्टी बैंक बंद होता हुआ दिखेगा, बिल्कुल फ्लैट। तो हमारे जो दो मेन इंडिसेस हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक, वीकली एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल अपने उसी सतह पे बंद हुए जो आपने कल देखी थी। लेकिन धमाल कहां मचा हुआ था, वो था निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स ने। बुल्स ने आज बहुत जबरदस्त तेजी आपको मिड कैप काउंटर्स में होती हुई दिखी। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स आपके सामने 1.5% ऊपर यानी कि 16,524 पे बंद हुआ। ये मार्च 5 के हाईएस्ट लेवल थे, यानी कि 5 महीनों की ऊंचाइयों पर आपको निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिखेंगे। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन डिफेंस काउंटर्स में, होटल्स में, एविएशन कंपनीज में और खासकर स्टील कंपनीज में बहुत जबरदस्त था। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, यहां पर भी आपने यही तेजी देखी। 5433 पर आपको ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिख रहा है, लगभग 1% ऊपर। और कहानी एग्जैक्टली वही है। कई ऐसे शेयर्स थे खासकर होटल स्पेस में जो आपने बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखे। बाजार पर मेन इंडिसेस पर वापस आते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी पर अगर आप ट्रेडिंग रेंज देखें वीकली एक्सपायरी वाले दिन तो बहुत ही कम थी, सिर्फ 90 पॉइंट के दायरे में आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा। दिन का हाईएस्ट लेवल लगभग 11,360 और लोएस्ट लेवल 11,270। निफ्टी बैंक की तरफ नजर डालें, मात्र 300 पॉइंट की वॉलेटिलिटी आज आपने देखी। यहां पर उच्चतम लेवल था 22,440 और दिन का लोएस्ट लेवल निफ्टी बैंक ने लगभग 22,140 के आसपास मार्क किया। तो ये थे दो मेन इंडिसेस। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालिए। ज्यादातर कांटे की टक्कर आपने मेन इंडिसेस और ब्रॉडर मार्केट्स में देखी, बुल्स और बेयर्स के बीच में। अगर आप निफ्टी पे देखें तो 50 में से 26 शेयर ऐसे थे जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए देखे। सेंसेक्स पर थोड़ी बेयर्स का कब्जा ज्यादा था, 30 में से 17 शेयर आपको लाल निशान में बंद होते हुए देखेंगे। निफ्टी बैंक आज प्रेशर में था, 12 में से सिर्फ 4 शेयर लाल निशान में हरे निशान में बंद हुए और ये 4 जो बैंक्स हैं वो खास पकड़ नहीं रखते बाजार पर। तो निफ्टी बैंक पर आज जरा बेयर्स हावी रहे। अगर आप एफएनओ में देखें तो यहां पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 था। लगभग 90 ऐसे फ्यूचर्स जो आपको हरे निशान में देखे, तो यहां पर इंस्टीट्यूशनल हेजिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से होती हुई देखी। ब्रॉडर मार्केट्स में बुल्स का वर्चस्व बरकरार था। लगभग 1100 शेयर एनएससी में हरे निशान में बंद हुए हैं, 750 के मुकाबले जो लाल निशान में बंद हुए। और बीएससी में 1560 शेयर हरे निशान में और 1150 जो आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। आज फ्रंटलाइन काउंटर्स में लार्सन एंड टूब्रो और टाइटन दो ऐसे शेयर थे जहां पर आपने जबरदस्त तेजी देखी और बुल्स ने अपना वर्चस्व और मजबूत किया इन दोनों काउंटर्स पर। चलिए अब आपको मिलवाते हैं अपने पैनल से। हमारे साथ आज जुड़ेंगे अजीत मिश्रा साहब, रेलिगे स्टॉक ब्रोकिंग में बहुत शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं। हमारा पूरा रिसर्च टीम आपके साथ जुड़ेगा। दीपाली जी आपको राय देंगी किस तरीके से होटल, एविएशन और डिफेंस काउंटर्स में तेजी उन्होंने देखी, उनके पीछे क्या कारण थे। हमेशा की तरह यतिन जी डीलिंग रूम चेक करेंगे और सुमित जी आज जुड़ेंगे मिड कैप कंपनीज के अच्छे नतीजों के बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले जुड़ते हैं अजीत मिश्रा साहब से। अजीत जी स्वागत है आपका। जिस हिसाब से आज दायरेबंद ट्रेड आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा वीकली एक्सपायरी वाले दिन, बताइए किस हिसाब से अगली वीकली एक्सपायरी में आप देखते हैं इन दोनों इंडिसेस को और क्या सुझाएंगे फ्राइडे के ट्रेड के लिए। नमस्कार शैल जी। तो शैल जी देखिए, पिछले 4 दिनों से अगर आप देखेंगे तो यही एक दायरा पकड़ा हुआ है बाजार ने, जहां पे कि 11,250 और ऊपर 350-360 के लेवल्स। तो अभी तक जो बैंक निफ्टी जिससे हम उम्मीद कर रहे थे कि एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आएगा, आज वो हुआ बट सस्टेन नहीं हुआ। तो 22,300 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन चाहिए थी, वो नहीं हुई। बट कल एक क्रूशल सेशन है, कल एजीआर ड्यूज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है, तो वो एक्सपेक्टेड है कि शायद वो ट्रिगर दे मार्केट को, एक जो नेक्स्ट डायरेक्शन मूव हम एंटिसिपेट कर रहे हैं बैंकिंग में पॉजिटिव साइड पे, वो आने के लिए। तो अभी भी देखिए जिस तरीके से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, मेरे हिसाब से ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के थ्रू ही अपना ट्रेड करना चाहिए नेक्स्ट वीक भी। और अगले हफ्ते के जो अगस्त एक्सपायरी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं निफ्टी के 11,400 वाले, वो करीब 63 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। तो उसको आप लॉन्ग के लिए देखें 20 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 140 तक के टारगेट्स के लिए। और वहीं बैंक निफ्टी में 22,500, क्योंकि 22,300 का हम मेन ट्रिगर देख रहे हैं, उसके ऊपर तो ऑब्वियसली मोमेंटम गेन कर ही जाएगा। तो वो 200 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है, उसको आप 100 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 400 तक के टारगेट्स के लिए देख सकते हैं। चलिए, तो ये दायरा आप बता रहे हैं ऑप्शंस वीकली स्ट्रैटेजीज का।
जो अगस्त के अगले हफ्ते में जो आपको ऑप्शंस कॉल्स एक्सपायर होते हुए दिख रहे हैं लॉन्ग साइड पर, यानी कि 20 अगस्त का आप ये कॉल देखें। निफ्टी में ये फिलहाल 63 रुपये चल रहा है, लक्ष्य है 140, और बैंक निफ्टी में यही आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा लगभग 209 रुपये पे। पहला लक्ष्य 400 विश्व साहब का। अजीत जी, आप अपने 2 स्टॉक पिक्स भी ट्रेड कीजिए, फिर हम अपने डिस्कशन को जरा बढ़ाते हैं। दीपाली जी को जोड़ेंगे, वो आपको बताएंगे कौन कौन से सेक्टर्स में आज शानदार तेजी थी, खासकर डिफेंस काउंटर्स में। बिल्कुल शैल जी, तो देखिए पिछले 4 दिनों में बाजार में अगर इंडेक्स की बात करें तो मूवमेंट नहीं हुई है, बट जैसे कि स्टॉक स्पेसिफिक हम देख रहे हैं बड़ों मार्केट्स में काफ़ी अच्छी मूवमेंट है। और उसी तरीके का एक स्टॉक जहां पे मूवमेंट आने वाली है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो चुका है पिछले करीब महीने भर में। अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर रह के इसने एक पिवट को फॉर्म किया है। अपने वीकली चार्ट्स के एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के पास 715 के अराउंड पे ब्रेकआउट लेवल है। तो हर फैक्टर के हिसाब से यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए इंडिकेशंस हैं। तो गोदरेज सीपी को आप बाय करें करंट लेवल्स पे 690 के स्टॉप लॉस के साथ, 750 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा काउंटर हमारा चोला फाइनेंस रहेगा। आज ब्रेकआउट आया है काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद, अपनी लॉन्ग टर्म एवरेजेस को क्रॉस किया है, अपने डे हाई पे बंद हुआ है। वॉल्यूम्स हर पैरामीटर्स पे, आप प्राइस एक्शन देख लीजिए, हर पैरामीटर्स पे एक इंडिकेशन बहुत क्लियर है कि यहाँ से मोमेंटम ये और गेन करेगा और आने वाले दिनों में 250 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो 212 के स्टॉप लॉस के साथ चोला फाइनेंस को भी आप बाय के लिए देखें। चलिए, बहुत ही शानदार आपने एक पिक चुना है मिश्रा साहब। चोला फाइनेंस मेरे रडार पर भी था। आज यहाँ पर आपने लगभग 8.5% की तेज़ी एफएनओ में देखी है। इस काउंटर में 227 रुपये के आसपास ये बंद हुआ है और 29% वॉल्यूम आपने चोलामंडलम फाइनेंस में बढ़ता हुआ देखा है। ये प्राइस आपके सामने फिलहाल आता हुआ, और इनका पहला लक्ष्य है 250 रुपये। चलिए, अब उन सेक्टर्स की और उन कैश काउंटर्स की बात करते हैं जहां पर आज जोरदार आपने तेजी आते हुए देखी। हमारे साथ दीपाली जी जुड़ी हुई हैं। दीपाली जी, आपने कल चर्चा करी थी होटल स्टॉक्स की, एविएशन स्टॉक्स की, और खासकर उन काउंटर्स की जो कोविड के वैक्सीन की वजह से रिलेटेड है, जहां पर आपने तेजी देखी। आज बताइए आपके पिटारे में क्या है? डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हमने देखी आज के सेशन में, और इनफैक्ट पिछले 3 मंथ्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 100% तक के रिटर्न इस स्पेस से आते हुए दिखे हैं। दरअसल सरकार का लगातार फोकस इस क्षेत्र पर बना हुआ है आत्मनिर्भर भारत के तहत, और उसी कड़ी में आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है कि पीएम मोदी 15 अगस्त को डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी कुछ और अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट अब तक भी काफी अनाउंसमेंट सरकार की ओर से इस क्षेत्र को लेकर हुई है। इसी हफ्ते खबर भी आई थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने लगभग 101 मिलिट्री आइटम्स है जिन पर इंपोर्ट एम्बार्गो लगाया है। दरअसल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया, और हमने पिछले कुछ सालों में देखा भी है कि जो डिफेंस इंपोर्ट्स हैं वो लगातार घट रहे हैं और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 1 महीने पहले यह भी खबर आई थी कि सरकार लगभग $130 बिलियन खर्च करेगी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर, तो उसके तहत भी कई अपॉर्चुनिटीज डिफेंस कंपनीज के लिए इमर्ज हो रही हैं। तो लगातार सरकार की ओर से जो अनाउंसमेंट हो रही है क्षेत्र को लेकर, उसकी वजह से बाहर का इंटरेस्ट बना है। इनफैक्ट ब्रोकर हाउसेस की काफी रिपोर्ट्स भी इस दौरान आई हैं जिसमें उनका कहना यही है कि इस बार जो पॉलिसीज आ रही हैं सरकार की ओर से उसकी पेस बहुत तेज है, यानी लगातार अनाउंसमेंट कुछ ना कुछ इस क्षेत्र से जुड़ी हो रही है, और इस बार जो अनाउंसमेंट हुई है उनकी क्लियर टाइमलाइंस है, जिसकी वजह से भरोसा बायर का इस क्षेत्र के ऊपर काफी बढ़ रहा है। इसी वजह से कांस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट इस क्षेत्र में देखा गया है। चलिए मिश्रा साहब, आपने सुना किस हिसाब से तेजी आज दीपाली जी बता रही हैं इनकाउंटर्स में, और आपने दिन में देखा भी होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या ज़बरदस्त तरीके से आपको रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 18% की तेज़ी, क्या इस मोमेंटम को आप कल सजेस्ट करेंगे ट्रेड करना, और अगर नहीं तो कोई अपना पसंदीदा डिफेंस काउंटर बताइए। बिल्कुल जैल जी, देखिए जिस तरीके का मोमेंटम एचएएल में रहा, रिकॉर्ड हाई 2 साल लगे इसको आईपीओ के लेवल्स को क्रॉस करने में, जो उसका रिकॉर्ड हाई था प्रीवियस करीब 1080-85 के अराउंड पे, और एक्सेप्शनल वॉल्यूम के साथ गया। तो डेफिनेटली मोमेंटम तो है, बट यहाँ फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ी सी मुश्किलात इसके लिए है, बिकॉज जो स्टॉप लॉस है वो करीब 1200 के अराउंड पे बनता है, तो वो थोड़ा सा डीपर हो जाएगा मेरे हिसाब से ट्रेडर्स के लिए। तो बेटर है कि थोड़ा कंसोलिडेशन का वेट करें, डिप आए उसके बाद आप इसमें एंटर करें। और तब तक के लिए अगर आपको डिफेंस प्ले करना है तो बीडीएल और बीईएल दोनों ही काउंटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट्स पे लग रहे हैं। अगर लेवल्स की बात करें तो बीईएल में करीब 115 के स्टॉप लॉस के साथ या 125 तक के टारगेट्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, और बीडीएल को अगर देखें आप तो करीब 442 का स्टॉप लॉस होगा आपका 495 तक के टारगेट्स के लिए।
चलिए, राय मांगी थी एक स्टॉक की और मिले दो, तो आप समझ ही सकते हैं कि बुल मार्केट किस तरीके से आपको पकड़ता हुआ दिख रहा है, सेंटिमेंट को भी और सोच को भी। मिश्रा साहब, 2-3 स्टॉक्स पर और अपनी राय दीजिए। आज आपने अच्छे ब्रेकआउट्स आते हुए देखे हैं लार्सन टूब्रो में। ये काउंटर भी डिफेंस रिलेटेड है और इस वजह से तेजी है। 992 के आसपास कैश में ये बंद हुआ है। ज़बरदस्त वॉल्यूम और टॉप कंट्रीब्यूटर था निफ्टी का, 12 पॉइंट इसने दिए। यहां पर आप देखिए क्या प्राइस एक्शन आपको दिखता है। आज लगभग मेरे सामने 88 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं और स्टॉक अपने मिड मार्च के हाईएस्ट लेवल पर है। बिल्कुल शैल जी, और 2 दिन पहले हमने इसके बारे में बात भी की थी जब इसमें फर्स्ट टाइम मूव आया था, और हमारी एंटिसिपेशन यही थी कि 1010 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। बट मुझे लगता है कि इस टारगेट को अब आप रिवाइज कर सकते हैं करीब 1030 1040, जो कि इसका 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां तक आप उसको लेके जा सकते हैं। और स्टॉप लॉस को भी आप ट्रेल कर लीजिए, कहीं करीब 970 के राउंड पे काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन मेंटेन बना सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है उनके लिए स्टॉप लॉसेस ट्रेल करके 1030 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। अच्छा, साथ ही साथ राय दीजिए टाइटन पर। मिश्रा साहब, यहां पर भी नतीजों के बाद हल्की सी मायूसी थी, लेकिन वो मायूसी बिल्कुल अब आपको दूर होती हुई दिख रही है। 200 डीएमए के ऊपर शानदार तरीके से टाइटन बंद हुआ है, आज लगभग 1100 रुपए पे कैश में, और यहां पर भी आज 55 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, जो कि अपनी 20 दिन से एवरेज से ज्यादा है। बिल्कुल शैल जी, देखिए यहाँ पे जो थोड़ी सी मायूसी ज़रूर थी, बट उस मायूसी में भी इसने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को ब्रेक नहीं किया था और उसको रिस्पेक्ट दिया, और कहीं ना कहीं एक छोटे से कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रॉन्ग रीबाउंड। तो ये इंडिकेशन यही है कि अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स बिलीव करते हैं कि इस काउंटर में पोटेंशियल है आने वाले दिनों में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग के लिए डेफिनेटली आप पोजिशन देख सकते हैं। 1070 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 1160 के इमीडिएट टारगेट के लिए। चलिए, ये तो राय हुई उन स्टॉक्स पे जो निफ्टी में आज बहुत अच्छी तरीके से बढ़े थे। टाइटन में जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग 4% ये स्टॉक ऊपर बंद हुआ 1100 रुपए पे, और ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर आती हुई आपको दिख रही है। अब जुड़ते हैं सुमित जी से। सुमित जी हमारे साथ चर्चा करेंगे उन अर्निंग्स की जो बाजार में मिड कैप स्पेस में आपको फ्राइडे को आती हुई दिखेंगी। सुमित जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए कौन से ऐसे 4 या 5 स्टॉक्स हैं जो आपने पसंद किए हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं पहले ग्लेनमार्क के साथ, क्योंकि ग्लेनमार्क के नंबर बाकी तीनों में सबसे बेहतर आने का अनुमान बाजार लगा रहा है। वाई बेसिस पर 10% की रेवेन्यू ग्रोथ की बातचीत हो रही है, करीब 13% के आसपास की ऑपरेटिंग मुनाफा बढ़ने का अनुमान है, और 32% के आसपास मुनाफा बढ़ सकता है। हालांकि तिमाही दर तिमाही ये नंबर्स थोड़े सबड्यूड रहेंगे, थोड़े से वीक आ सकते हैं, लेकिन वाई बेसिस पे नंबर इनके बेहतर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। खासतौर से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट को ईज आउट किया है ट्रेवलिंग रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, वहां से थोड़ा सा इनको एक रेवेन्यू बेनिफिट मिलेगा। यूएस मार्केट को लेकर क्या आउटलुक रहता है, या फिर सेकंड हाफ को लेकर क्या आउटलुक रहता है, इसके ऊपर मार्केट जरूर नजर रखेगा। दूसरा नंबर है बर्जर पेंट का। पेंट कंपनीज के नंबर्स अब तक ही वैसे ही वीक आए हैं, लेकिन कितना हद तक ये डिस्काउंट करके चल रहे हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बर्जर पेंट के केस में करीब 55% के आसपास की एक गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है बिक्री में। 775 करोड़ रुपए बिक्री आ सकती है इस तिमाही में, और मुनाफे फ्रंट पर भी करीब 177 करोड़ से घटकर सीधे 16 करोड़ रुपए के आसपास का एक आंकड़ा आने का अनुमान है। सीक्वेंशियली भी ये 100 करोड़ से गिरकर 16 करोड़ रुपए के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी पीयर से कंपैरिजन में, क्योंकि वो तो घाटे में चले गए हैं, ये माना जा रहा है कि इनके नंबर थोड़े बेहतर आ सकते हैं, ये एटलीस्ट मुनाफे के अंदर रहेंगे। उसके अलावा डेकोरेटिव बिजनेस जो कि मेजर बिजनेस है, 50% रेवेन्यू उठाते हैं, वहां से एक डिक्लाइन आने का अनुमान लगाया जा रहा है, और ऑटोमोटिव की साइड से भी और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से भी थोड़ा प्रेशर रहेगा। इंपॉर्टेंट यहां पर भी कमेंट्री रहने वाली किस तरह की रहती है। लास्टली वोल्टास के केस में 81% इनका मुनाफा गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है इस तिमाही में, और आय फ्रंट पे करीब 51% के आसपास का डिप देखने को मिल सकता है। सीक्वेंशियली भी ये नंबर 75% के आसपास का डिक्लाइन कंपनी के मुनाफे में आता हुआ देखने को मिल सकता है। इनके कई सेगमेंट हैं कूलिंग के अलावा भी जो इंडस्ट्रियल स्पेस के अंदर आते हैं, वहां से शायद थोड़े से अपटिक्स आते हुए दिखाई पड़े। कूलिंग स्पेस में तो क्योंकि इनका पीक पीरियड होता है जिसमें इस बारी इतनी ज्यादा सेल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये ऑलरेडी बाजार को डिस्काउंट कर चुका है। वर्लपूल के नंबर्स को देख के, ब्लू स्टार के नंबर्स को देख के, तो शायद कुछ हद तक डिस्काउंटिंग हो चुकी है। आगे कैसे मार्केट देखता है ये सब कुछ कमेंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। समझिए, आपकी पकड़ अर्निंग्स पर इतनी शानदार है कि देखते ही बनती है। मेरे ख्याल से ग्लेनमार्क पोजिशनली सबसे बेहतर तरीके से प्लेस्ड है चार्ट्स पर, और इस पर मिश्रा साहब राय देंगे। नतीजों से पहले मिश्रा साहब,
ग्लेनमार्क जहां पर फार्मा में बहुत जबरदस्त हम तेजी देख रहे हैं चारों तरफ, वो आपको आता हुआ दिख रहा है 465 का क्लोज। बताइए क्या राय देंगे, 3 दिन से ये स्टॉक गिर रहा है। बिल्कुल शैल जी, जैसे कि मोमेंटम फार्मा स्पेस में ओवरऑल बना हुआ है, यहाँ पे भी जो ग्रेजुअल मूव काफ़ी स्ट्रांगली देखा है हमने स्टॉक में। बीच बीच में काफ़ी स्ट्रांग स्पर्ट भी हुए थे और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी हुई, बट इस बावजूद इसके जो अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो कि इंडिकेट करता है मोमेंटम को, उसके ऊपर ही स्टॉक ने ट्रेड किया है। तो सारे फैक्टर अभी भी पॉजिटिव साइड पे इंडिकेट कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक बार पॉज आएगा, बट वो करीब करीब 495 500 के लेवल्स टेस्ट करने के बाद होगा। तो अभी भी मोमेंटम बरकरार है मेरे हिसाब से। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन आप फ्रेश भी देख सकते हैं। 454 का स्टॉप लॉस रहेगा, 485 490 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, ये राय आपको ग्लेनमार्क पर मिल रही है और ब्रेक में जाने से पहले वोल्टास पर भी राय ले लेते हैं आपसे। मिश्रा जी, 200 डीएमए के ऊपर आज शानदार तरीके से नतीजों से पहले वोल्टाज आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। बताइए क्या राय, सुबह से यहां पर बाय कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक मेरे सामने आज बंद हुआ है लगभग आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ 619 रुपए पे। बिल्कुल शैल जी, और लास्ट में भी काफ़ी एक्शन देखने को मिला है वोल्टास में रिजल्ट से पहले, वो भी पॉजिटिव साइड पे। तो इंडिकेशंस यही है कि ये मोमेंटम कैरी करेगा और एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में 645 650 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएं। तो चार्ट पैटर्न अभी तक तो यही इंडिकेट कर रहा है कि सारी पॉजिटिविटी डिस्काउंट नहीं हुई है और हो सकता है कि जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो डिस्काउंट ऑलरेडी हो चुके हों। तो यहाँ से एक अपटिक ही देखने को मिले। तो 645 तक के एटलीस्ट टारगेट के लिए आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन देखनी चाहिए 605 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये तो हम देख ही रहे हैं कि जितने भी कमज़ोर नतीजे आ रहे हैं बाजार उनको नेगेट करके स्टॉक हल्का सा नीचे जाता है और फिर ऊपर की तरफ अग्रसर होता है। समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले उन स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं और उन इंडिसेस पर जहां पर मिश्रा जी ने आपको राय दी है बाय या सेल कॉल की कल के लिए। मिश्रा जी बुलिश हैं दोनों इंडिसेस पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। ऑप्शन ट्रेड्स आपको सुझाए हैं। निफ्टी का वीकली अगस्त का कॉल वो सजेस्ट कर रहे हैं खरीदने को और यहाँ पर आपके सामने टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस हैं 11,400 का और 22,500 का। उनकी अपनी व्यक्तिगत पसंद है गोदरेज कंज्यूमर, जिनका लक्ष्य आपको सबसे पहले 758 रुपये दिया हुआ है, और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट जिसमें टारगेट है 250, स्टॉप लॉसेस आपके सामने हैं। इंडिविजुअल डिफेंस काउंटर्स पर BEL और भारत डायनेमिक्स, इन दोनों पर बाय कॉल्स हैं अजीत जी की। और LNT जो आज सबसे बड़ा टॉप कंट्रीब्यूटर था निफ्टी का, उस पर भी 1030 का लक्ष्य मिश्रा जी लगा रहे हैं। स्टॉप लॉसेस आपके सामने थे। टाइटन बहुत ज़बरदस्त मूव, बुलिश है मिश्रा साहब। ग्लेनमार्क नतीजों से पहले और वोल्टास नतीजों से पहले आपको बाय की राय मिल रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे यतिन जी, बहुत बेहतरीन कॉन्टैक्ट्स रखते हैं वो ब्रोकरेजेस के साथ, और वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे 2 या 3 स्टॉक्स हैं जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट कॉल्स ले सकते हैं फ्राइडे के ट्रेड के लिए। जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। थोड़ी ही देर में हम दोबारा वापस आते हैं। मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। चर्चा होगी उन स्टॉक्स की जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं, और यही वो स्टॉक्स हैं जो ब्रोकरेजेस अपने HNI क्लाइंट्स को बता रही हैं फ्राइडे के ट्रेड के लिए। यतिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोता साहब स्वागत है आपका। बताइए कौन से 2 या 3 शेयर्स हैं आज आपके पास। देखिए, आज के सत्र में 3 स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स के फोकस पे थे, उनमें से सबसे पहले है LIC हाउसिंग फाइनेंस। और हमने ये देखा है कि फ्रंटलाइन जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वहाँ बहुत जम के खरीदारी हुई आज के सत्र में। इनफैक्ट LIC हाउसिंग में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी F&O सेगमेंट में, और स्टॉक बिल्कुल अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आके रुका हुआ है। और इसके ऊपर आते ही डीलिंग रूम्स को लगता है कि अच्छा बहुत मोमेंटम यहाँ 5 से 10 रुपये का ऊपरी स्तरों पे देखने को मिल सकता है, तो यहाँ खरीदारी करके चलें। इसके अलावा गेल एक ऐसा शेयर है जो आज के सत्र में काफ़ी प्रेशर में रहा नतीजों के बाद, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि गेल में काफ़ी अच्छी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगर आप गेल की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 11% का इजाफा हुआ और लगभग 30 लाख शेयर शॉर्ट साइड पे आज के सत्र में ऐड हुए। तो गेल पे एक शॉर्ट पोजीशन डीलिंग रूम्स ने इनिशिएट की है, जहां उनको लगता है कि 2 से 3% की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। और आखिर में मिड कैप सेगमेंट में बात करेंगे फिनोलेक्स केबल्स की, जहां HNIs काफ़ी जम के खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट होम इंप्रूवमेंट खास करके इलेक्ट्रिकल साइड पे हमने देखा है कि लॉकडाउन खुलते ही काफ़ी सारी डिमांड वहां आई है,
और फिनोलेक्स केबल्स एक ऐसा शेयर है जहां अर्निंग्स इंप्रूवमेंट आगे चलते हुए दिखाई देंगी और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 5 से 10% की ट्रेडिंग अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ काफ़ी अच्छी खरीदारी HNI डेस्क से देखने को मिल रही है आज के सत्र में। यतिन जी, हमेशा की तरह आपका धन्यवाद। वापस मिश्रा साहब से जुड़ते हैं, फिनोलेक्स केबल्स पर ध्यान देते हैं। लगभग 3 लाख शेयर की वॉल्यूम है आज के ट्रेड में। मिश्रा जी, फिनोलेक्स केबल्स पर स्टॉक ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर बंद हुआ है 277। बताइए पोजिशनली आपको कैसा लगता है? फ्लैट ट्रेड के बाद आज एक हरा निशान। बिल्कुल शैल जी, और शैल जी इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि पिछले करीब 10-12 सेशन से अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम में इजाफा हो रहा था, प्राइस एकदम स्टैंड स्टिल था, वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं था। आज ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई हैं तो इंडिकेशन है कि जो एक्यूमुलेशन चल रहा था वो ओवर हुआ है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को अगर आप सबको मिला देंगे तो वो सारे के सारे का ब्रेकआउट आज हुआ है। तो 2 पॉजिटिव चीज़ें एक साथ हुई हैं तो इंडिकेशन से यही है कि मोमेंटम एटलीस्ट नियर टर्म में कैरी करना चाहिए और जो शॉर्ट टर्म में इसका इमीडिएट टारगेट बनेगा वो करीब करीब 290 से 300 के बीच में बनेगा, जो कि इसकी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन देखनी चाहिए और स्टॉप लॉस रहेगा 265 का। चलिए, फिलहाल अपने 200 DMA के नीचे आपको ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि आप इसको वापस ठोकर मारे नीचे की तरफ से। 200 DMA यहाँ पर आपको दिखेगी लगभग 310 रुपए के आसपास। 2 स्टॉक्स और, गैस अथॉरिटी और खासकर एक और स्टॉक जो थोड़ी देर पहले यतिन जी ने राय ली थी उस पर। पहले गैस अथॉरिटी पर बात करते हैं। गेल में देखिए शायद जी नो डाउट रेजिस्टेंस ज़रूर फेस कर रहा है, बट लोअर लेवल्स पे भी हमने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर आना चाहिए उस तरीके का सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाते हो जब आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हो इस तरह के काउंटर्स में। और दूसरे भी अगर इस तरीके के काउंटर्स देखेंगे तो वहाँ पे मिक्स ट्रेंड है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग तो नहीं बनता है। शॉर्ट अगर आप करते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 100 का। और बट जिस तरीके से लोअर लेवल्स पे बाइंग हो रही है, आप डिप का भी वेट कर सकते हैं, करीब 95-96 के राउंड पे आता है तो वहां पे आप लॉन्ग के लिए देखें 93 के स्टॉप लॉस के साथ। जी मिश्रा जी, बहुत ही संक्षिप्त में LIC हाउसिंग फाइनेंस 271 रुपए पर बंद होता हुआ, वॉल्यूम 46 लाख शेयर। बिल्कुल चल जी, बहुत समय बाद इसमें इस तरीके के पॉजिटिव 3-4 कैंडल्स लगातार बने हैं। तो इंडिकेशंस तो यही हैं कि एटलीस्ट जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस एरिया है करीब करीब 280-285 के अराउंड का, तो वहां तक जाके टेस्ट करे। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं 264 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए मिश्रा साहब, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपसे मेहनत करवाई, इन चार्ट्स को पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे को, इस शो को यहीं समेटते हैं। लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। एक से एक बेहतरीन खबरें, ट्रेडिंग कॉल्स और पोर्टफोलियो पिक्स आपको मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।